श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज है मासिक शिवरात्रि। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा बनी रहे। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार हर कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी पर शिवरात्रि मनाई जाती है, जिसे मासिक शिवरात्रि कहते हैं। इस व्रत के संबंध में मान्यता है कि मासिक शिवरात्रि व्रत करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। हिंदू धर्म में मासिक शिवरात्रि व्रत का खास महत्व होता है। तो सावन मास के कृष्ण पक्ष की मासिक शिवरात्रि 2 अगस्त 2024 दिन शुक्रवार को किया जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन विधिपूर्वक शिव जी की पूजा करने और व्रत रखने से मन चाहे फल की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान शिव को बेलपत्र, पुष्प, धूप, दीप और भोग अर्पित करने के बाद शिव मंत्रों का जाप किया जाता है। इसके साथ ही मासिक शिवरात्रि की पूजा इस कथा के बिना अधूरा माना जाता है। तो भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करते हुए इस पावन कथा का श्रवण करते हैं। मासिक शिवरात्रि व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार चित्रभानु नामक एक शिकारी था। वह जानवरों की हत्या करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन उसका ऋण समय पर न चुका सका। क्रोधित साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यानमग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि का व्रत की कथा सुनी और शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार खोजता हुआ वह बहुत दूर निकल गया। जब अंधकार हो गया तो उसने विचार किया कि रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। वह वन एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़कर रात बीतने का इंतजार करने लगा। बिल्व वृक्ष के नीचे शिवलिंग था, जो बिल्व पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता न चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर गिरती चली गई। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बिलपत्र भी चढ़ गया। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरणी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यंचा खींची। हिरणी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीला कर दी और हिरनी जंगल झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रत्यंचा चढ़ाने पर ढीली करने के वक्त कुछ बिल्वपत्र अनायास ही टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उससे अनजाने में ही प्रथम पहर का पूजन भी संपन्न हो गया। कुछ देर बाद एक और हिरनी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देख हिरनी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ। कामातुर बिहरणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। इस बार भी धनुष से लगकर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ गए और उस पे जाकर गिरे। दूसरे पहर की पूजन भी संपन्न हो गई। तभी एक अन्य हिरनी अपने बच्चे के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरनी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यासे से व्यग्र हो रहे होंगे। उत्तर में हिरनी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चे की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें
इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरणी का दुख भरा स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर बैठा बेलपत्र तोड़ तोड़कर नीचे फेंक दे जा रहा था। पाँव फटने को हुई तो एक हिष्ट-पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मृग विनीत स्वर में बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब न करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन हिरनियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन दान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊँगा। मृग की यह बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटनाक्रम घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी 3 पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से भी अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उस सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार प्रातः हो गई। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से अनजाने में ही शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। पर अनजाने में ही की गई पूजा का परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया, उसमें भगवत भक्ति का वास हो गया। थोड़ी ही देर बाद वह मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसने मृग परिवार को जीवन दान दिया। अनजाने में वह शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर शिकारी को मोक्ष और शिवलोक की प्राप्ति हुई। ऐसी महिमा है मासिक शिवरात्रि व्रत की। बोलिए भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण नामक श्रद्धालु अपने गांव में रहता था। उसकी पत्नी बहुत धार्मिक थी और हर मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मासिक शिवरात्रि का व्रत का पालन करती थी। धर्मपत्नी की आदतों को देखकर ब्राह्मण ने भी इस व्रत को अपना लिया। एक बार मासिक शिवरात्रि के दिन ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने संगीत सहित भगवान शिव की पूजा की और उनके चरणों में अपनी भक्ति व्यक्त की। वह दोनों ने समर्पित भाव से व्रत किया और भगवान शिव से आशीर्वाद मांगा कि वह उन्हें सदैव अपनी कृपा में रखें। व्रत के बाद ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने गांव की ओर पथिकों को प्रेम भाव से बुलाया और उन्हें भिक्षा दी। इसी दिन को भिक्षाटनी भी कहा जाता है। इसमें भक्त अपने अछूत और पवित्र भाग्य को अन्यों के साथ साझा करता है। इसी समय गांव में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण आया, जिसका रूप बहुत ही दीन और दुखी था। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने उसे अपने साथ भोजन करने के लिए बुलाया और उसे भगवान शिव की कृपा से पूर्ण हुआ भोजन दिया। और इस प्रकार भगवान शिव के व्रत के पालन से ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने न केवल अपने अछूत को साझा किया, बल्कि दीन दुखी को भी अपने साथ भोजन करने का सौभाग्य प्रदान किया। इसके पश्चात उन्हें भगवान शिव की कृपा प्राप्त हुई और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई। प्रेम से बोलिए भगवान शिव शंकर की जय, माता पार्वती की जय। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आती है। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में माता पार्वती और भगवान शिव की जय हो जरूर लिखिएगा। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए भगवान शिव शंकर की जय, माता पार्वती की जय।